फौजियों पर हमले, फलस्तीनी शहादतों का जिक्र तक ना किया। अमरीकी सदर ने धड़ल्ले से इसराइल का साथ ना छोड़ने का ऐलान करते हुए दो टोक कहा कि इजराइल डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ वॉर अगेंस्ट हमास। दुनिया एक नई जंग में इस वक्त दाखिल हो चुकी है। फ्लड के नाम से इजराइल के ऊपर 5000 मिसाइलें छोड़ी बहुत कम समय में। 5000 रॉकेट्स were fired on the state of Israel. में कर्नल समेत 26 इसराइली मारे गए। इसराइली वज़ारत दिफा ने कर्नल जोनाथन स्टेनबर्ग के हलाक होने की तस्दीक कर दी। कई इमारतें तबाह, गाड़ियों में आग लगी जा रहा है। मुसाद को किया जा रहा है कि उनकी इंटेलिजेंस, क्योंकि 7000 रॉकेट मारने जो है दागने इस नॉट। हमास के इसराइल पर हमले पूरी शिद्दत से जारी। ऑपरेशन तूफान अल अक्सा का दूसरा रोज, तल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों पर रॉकेटों की बारिश। हमास ने, जो कि एक दहशतगर्द ग्रुप है, एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसने इजराइल के ऊपर ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, हमास का अनप्रेसिडेंटेड अटैक ऑन इजराइल, जिसमें 5 से 7,000 रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। इसराइल फलस्तीन कशीदगी पर मुख्तसर खिताब में कहना था कि इसराइल की सलामती के लिए हमारी हिमायत चट्टान की तरह मजबूत और इसराइल पर 5 से 7,000 रॉकेट बरसाए गए। और मुसाद जो है, आपको पता, दुनिया की एक कामयाब तरीन एजेंसी समझी जाती है। आज सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है मुसाद को। जनूबी इसराइल में 20 मकामात पर फलस्तीनी मुजाहिदीन और इसराइली फौज में जंग जारी। मुजाहिदीन ने कई इसराइली चौकियों और फौजी गाड़ियों पर कब्जा कर लिया। एक जनरल समेत दर्जनों इसराइली फौजियों को कैदी बना लिया। जांबाजों ने कई इलाकों से कब्जा छुड़ा लिया। तेल का जखीरा तबाह कर दिया। फलस्तीनी शहरियों का गजा की पट्टी पर जश्न। इस्राएली फौज ने फलस्तीन के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया। निहत्ते फलस्तीनियों पर फौजी ताकत का वहशियाना इस्तेमाल जारी। गजा शहर समेत कई रिहायशी इलाकों पर इसराइल ने सैकड़ों टन बारूद बरसा दिया। फजाई हमलों में 20 बच्चों समेत 256 निहत्ते शहरी शहीद, 1800 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने एम्बुलेंस को भी न बख्शा। हमले में नर्स और ड्राइवर को शहीद कर दिया। इसराइली वजीर आजम ने मजीद खौफनाक हमलों का इंदिया देते हुए कहा कि फलस्तीनी गजा खाली कर दें। इसराइल ने गजा की बिजली भी मुनक़ता कर दी कि उनको पता नहीं चला कि ये यकलत किस तरह अटैक हुआ। अब दूसरा, बिल्कुल मैं आज आपको बात ये भी आपने बिल्कुल आइडेंटिफाई तो कर दिया है काज आपने। उसकी वजह ये है कि जब सऊदी अरेबिया और इजराइल और अमेरिका जब ये चीजें इकट्ठी कर रहे थे इब्राहिम अकॉर्ड के बाद, और जो सारी चीजें थी उसमें जो हमास है वो ये समझती थी कि वी हैव बीन लेफ्ट अलोन, और जो पैलेस्टीनियन स्टेट का काज है दे आर डैमेजिंग दैट। उसको हमें प्रॉपर उसमें शेयर नहीं मिल रहा। आज उन्होंने उसकी बौखलाहट में ये सुबह 7 बजे जो हमला किया है उसमें किया है। लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर शॉक जो आएंगे, आप सोच नहीं सकते कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे, हौलनाक होंगे, मासूम जाने जाया होंगी। उस मिसाइलों का ये हमला एक ऐसा हमला था जिसका इजराइल का डिफेंस सिस्टम भी जवाब ना दे सका। आयरन डोम इजराइल का वो डिफेंस सिस्टम, वो एयर डिफेंस सिस्टम जिसके बड़े चर्चे हैं, वो भी इस हमले का जवाब नहीं दे पाया। लेकिन इजराइल ने अब ऐलाने जंग कर दिया है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेतन्याहू टेलीविजन स्क्रीन पर नमूदार हुए, अपीयर हुए, और उन्होंने कहा कि अब हम हालते जंग में हैं। और उन्होंने अपनी नेशन को कॉल दी यूनिटी की, जिसमें उनका ये कहना था, आई कॉल ऑल सिटीजन्स ऑफ इजराइल इन ऑर्डर टू अचीव विक्ट्री। ये यूक्रेन और रशिया की जंग के बाद अब हम एक और बड़ी जंग में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन हमास का ये हमला कैसे हुआ, किस तरह हुआ, जब आप ये जानेंगे तो हैरान और परेशान रह जाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये एक सरप्राइजिंग, शॉकिंग और अनप्रेसिडेंटेड अटैक था, जिसके बारे में ऐसा सोचा नहीं जा रहा था कि ऐसा कोई अटैक होगा। हमास के जंगजू इजराइल में 20 किलोमीटर 20 to 25 किलोमीटर तक दाखिल हो गए मुख्तलिफ इलाकों में। हमास के जंगजू किस तरीके से दाखिल हुए, उन्होंने इसके लिए गाड़ियों का, जीपों का, मोटरसाइकिलों का और पैराग्लाइडर्स के तौर पर और बोट्स का इस्तेमाल किया। यानी फ़ज़ाई हमला, ज़मीनी हमला, और जिस तरीके से भी वो इजराइल में दाखिल हो सकते थे उस तरीके से वो इजराइल में दाखिल हुए। इजराइल ने बोला है कि इस बार जो लड़ाई होगी ना, उसमें हमास का हलवा बना देगी इजराइल। मैं
ज्यादा कुछ देखिए, डेवलपिंग स्टोरी है मेरे पास, अभी वो इंफॉर्मेशन नहीं है और इंफॉर्मेशन आएगी जैसे इजराइल अपनी जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन मैं जितने भी हमारे इजरायली भाई हैं, यहूदी भाई हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। आप इनको ठोको, आप इनको ठोको, इनके घर में घुस के इनको ठोको, इनके हेडक्वार्टर्स में मिसाइल मारो, आपको जो करना है करो। पूरे 140 करोड़ भारतवासी आपके साथ खड़े हैं। मैं जानता हूं और मैं इस चीज को पहचानता हूं, मैं दिल से तस्लीम करता हूं कि हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये लातों के भूत हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस की ही भाषा समझ में आती है। इस बार मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा आईडीएफ से, इजराइल डिफेंस फोर्सेस से, इस बार आप एक तरफा काम करके खत्म कर दीजिए इसको, जड़ से इस समस्या का समाधान कर दीजिए। जब तक आप नहीं घुसेंगे गाजा के अंदर, जब तक आप इनके घरों में नहीं घुसेंगे, इनको वहां से निकाल के इनको फुल एंड फाइनल इनका सेटलमेंट नहीं करेंगे, ये जानवर वहां से निकलते रहेंगे, आपके घरों के बच्चे जो हैं वो सेफ नहीं रहेंगे। मोदी साहब ने आज ट्वीट किया सुबह, उन्होंने कहा कि दिस इज अ टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल। अब भारत है बिलखसूस हमेशा बड़ी फाइन लाइन के ऊपर इजराइल के साथ चलता है। मैं उसका बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगा। 1950 में उन्होंने रिकॉग्नाइज किया इजराइल को, लेकिन 1992 तक उनके साथ सफारती रिलेशनशिप नहीं रखे, और वो हमेशा, और हमास को वो कभी टेररिस्ट नहीं कहते थे। फलस्तीन के मामले में भारत हमेशा सेंसिटिव रहा है, क्योंकि भारत के अंदर जो मुसलमान पॉपुलेशन है काफी ज्यादा है, उसके हवाले से। लेकिन अब मेरे ख्याल में मोदी साहब इज कमिंग आउट ऑफ द क्रीज, और आज उन्होंने जो कहा है कि इट्स अ टेररिस्ट अटैक ऑन इट, और उन्होंने भी उस कैंप को ज्वाइन किया है। जो अमेरिका है इस वक्त, वो भी और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने भी सब इस वक्त दे आर गेटिंग बिहाइंड इजराइल। हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, उन्होंने बयान दिया है कि हम हर चीज देने के लिए तैयार हैं इजराइल को, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। उसके बाद खासकर जो अगर रिलेशनशिप देखे जाएं, तो भारत के रिलेशनशिप जो इजराइल के साथ बहुत पुराने हैं, जिसमें वो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी जितनी जंगें हुई हैं उसमें इजराइल ने हमें सपोर्ट किया। और उसके बाद हमास के जंगजुओं ने इजराइल के टैंकों पर हमला किया, इजराइल के मिलिट्री कैंप पर हमला किया, वहां से फौजियों को घसीट घसीट के निकाला, क्योंकि वो ये इतना अचानक हमला था कि वो फौजी अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाए। वहां से फौजियों को निकाला गया, सड़कों पर घसीटा गया, उनको मारा गया, हलाक किया गया। ना सिर्फ मर्द फौजियों को बल्कि ख़वातीन फौजियों को, इजराइल की जो इस वक्त विमेन सोल्जर्स हैं, वो बड़ी तादाद में ना सिर्फ ये कि हलाक भी हुई हैं, बल्कि उनको होस्टेज बना लिया गया है। बड़ी तादाद में हलाक करने के बाद, क्योंकि अभी तक की जो इस वक्त मेरे सामने रिपोर्ट्स हैं, इजरायली मीडिया जो कह रहा है उसके मुताबिक तकरीबन 200-300 से ज़्यादा वहाँ पर इजरायलियों की हलाकतें हो